जो आपकी जान बचाते हैं उनके साथ आप ऐसा कर रहे हो, कोई हद इस बात की। जब हमारे देखते हैं हम अरब कंट्रीज में देखते हैं, यूएई हो गया, हमारा इजिप्ट हो गया, ये सब कंट्रीज में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर लड़की ने कह दिया है, क्या कहते हैं ये मेरे साथ हुआ है, ऑन द स्पॉट आपको कहते हैं गन शॉट या फिर आपको सॉर्टर कर देता है आपका हेड। बट यहाँ पे क्या होता है, पॉलिटिशियंस हो जाती है, पॉलिटिक्स हो जाती है, आप बच जाते। इसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है, मतलब हमें बहुत जम के विरोध करना चाहिए। और जो भी हुआ है ये सोचने लायक भी चीज नहीं है, मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि इंसान के लिए ऐसा कर सकता है। के बाद अरेस्ट तो बहुत छोटी सजा, मैंने उनको फांसी की सजा देनी चाहिए, क्योंकि बहुत साफ साफ कहना है मरीजों को भी, जो और मरीजों की खाल में छुपे हुए भेड़ियों को भी, कि हमें अच्छी तरीके से मालूम है कि सेल्फ डिफेंस में हम सामने वाले को मार सकते हैं वेरी क्लियरली, और हाथ हम लोगों के कमजोर नहीं है। सिर्फ एक जिम्मेदारी हमने उठाई होती है उसके तहत ये हुआ है, नहीं तो वो लड़की खुद इतनी फिट और इतनी ट्रेंड दिखती है कि 4-6 लोगों को वहीं निपटा देती है। सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। कोलकाता की जघन्य अपराध जो हुआ है, पश्चिम बंगाल की पुलिस के वॉलंटियर थे संजय रॉय, और उन्हीं के कारण जो है नौमिता के साथ जो है अपराध हुआ, जघन्य अपराध हुआ। 40 मिनट तक वो बेटी चीखती रही, चिल्लाती रही और आपने देखा कि मौत हो गई है। उसी को लेकर यहाँ पर जंतर मंतर पर महिलाएं आई हैं, कुछ डॉक्टर्स आए हैं और यहाँ पर श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। तो यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए पूरी घटना को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए जो भी है सब कुछ गलत है। आप डॉक्टर्स के साथ ऐसा कर रहे हो, जो आपकी जान बचाते हैं उनके साथ आप ऐसा कर रहे हो, कोई हद इस बात की। जब हमारे देखते हैं हम अरब कंट्रीज में देखते हैं, यूएई हो गया, हमारा इजिप्ट हो गया, ये सब कंट्रीज में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर लड़की ने कह दिया है, क्या कहते हैं ये मेरे साथ हुआ है, ऑन द स्पॉट आपको कहते हैं गन शॉट या फिर आपको सॉर्टर कर देता है आपका हेड। बट यहाँ पे क्या होता है, पॉलिटिशियंस हो जाती है, पॉलिटिक्स हो जाती है, आप बच जाते हो, कोई तरीका नहीं है। एक बेचारी, आप उसका पॉइंट ऑफ देखो, एक माँ बाप की बच्ची बेचारी, एक लड़की क्या कहता है, अगर वो बेचारी इतनी देर की 36 मैं 30 आवर्स प्लस उसकी ड्यूटी करके वो बेचारी रेस्ट करी थी, उसके साथ ऐसा हुआ है। ह्यूमन बॉडी, एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैन ओनली प्रोड्यूस अराउंड 15 ग्राम, बट पे 100 ग्राम प्लस अराउंड 150 के करीब करा जा रहा है। तो आप सोच रहे हो क्या उसके साथ हुआ है। और उसका हेड जो है, उसका फेस बैंक करा गया है वॉल पे, उसका मुंह पूरा उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। तो दिस नॉट फेयर। मतलब आप देखो करना क्या चाह रहे हो आप सिंपल ऐसा है, ऐसे लोग को ऑन द स्पॉट कुछ मत देखो, जस्ट फिनिश देम। तो जो संजय रॉय है, जो आरोपी है, वो तो कह रहे हैं कि मुझे फांसी दे दी जाए। मैम वो खुद कह रहा है ना, कहने से पहले अगर आप उसको एक काम कर दो, वो तो पब्लिक प्रेशर में आके बोलेगा बाद में बंदा। अब उसको भी इस बात पे आप ये देखो ना कि वो कह रहा है मुझे फांसी दे दो, उसको इसका मतलब शर्म ही नहीं है। फांसी देना क्या कहना नहीं है। ऐसे लोग को क्या है कि सिर्फ और सिर्फ उनको थकपा के मारो ताकि अगले के लिए भी एग्जाम्पल सेट हो क्या हो सकता है। और क्या सिर्फ संजय रॉय जिम्मेदार है? ना मैम, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन 15 ग्राम कर सकता है, तो जाहिर सी बात है जो लग रहा है इस हिसाब से ज्यादा ही पूरा षड्यंत्र चला है क्या? डेफिनेटली आपने कभी नाइट शिफ्ट की है? नो मैम, नाइट शिफ्ट तो नहीं करी मैंने। बट ये कि फिर भी जो मैं देखता हूँ, माय फादर टू डॉक्टर, माय सिस्टर टू डॉक्टर, मैं गंगाराम से हूँ, एंड क्या कहते हैं जो मैं देखता हूँ कि मतलब हालत देखते हैं अपनी, हमारी पर्सनल लाइफ कुछ नहीं रहती। अब भी मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप यकीन नहीं करोगे, मेरा कुछ दिन पहले 15-16 डेज पहले मैं एक्सीडेंट हो गया था। मेरा अभी पैर में लगी है और मैं सिर्फ और सिर्फ उसके लिए आया हूँ। अब क्या कहते हैं, आप ये देखो कि मैं ड्यूटी भी नहीं छोड़ रहा हूँ, मेरे पास डेफिनेटली कॉल आए जा रहे हैं पेशेंट्स के, कैसे उनको क्या करना है, मैं ऑन द स्पॉट उनको वहां देख रहा हूँ। मतलब क्या कहता है ये भी मेरा कि बाइक सिस्टम की इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत है, मैं उसको कहता है अब भी यहाँ पे उनसे कनेक्टेड हूँ कि मुझे अब भी पेशेंट की फिक्र है कि मेरे पेशेंट ठीक रहे, मैं यहाँ पे होने के बाद भी। दैट्स नॉट फेयर। तो सीएम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो भी प्रोटेस्टर्स के साथ विरोध प्रदर्शन कर रही है वहाँ पर पश्चिम बंगाल में। मैम पॉलिटिक्स दुनिया की सबसे गंदी चीज पॉलिटिक्स है, मैं कहूँगा। उसके अलावा आई डोंट। क्या इस मामले को भी पूरा पॉलिटिसाइज किया जा रहा है? मैम कांट से एनीथिंग, बट क्या कहता है कि बस ये कि इक्वलिटी हमें चाहिए और कुछ नहीं हमें चाहिए। कि क्या कहते हैं डॉक्टर्स
इससे क्या था, ऐसे पेशेंट बिहेव करता है और फिर भी क्या कहता है हम उनकी जान की इतनी परवाह करके ये करते हैं, तो दैट्स नॉट फेयर ना मैम। अच्छा, ये मुझे थोड़ा बताइए कि जैसे कि आप डॉक्टर हैं, आपने कभी नाइट शिफ्ट नहीं करी पर आपके घर परिवार में है, तो नाइट शिफ्ट में क्या शेड्यूल होता है, थोड़ा माहौल बताइए क्या होता है? मैम कुछ भी इमरजेंसी हो सकती है आईसीयू में, कुछ ही नहीं पता। पेशेंट की कंडीशन क्या था कुछ नहीं पता, आप पूरी रात जाग रहे हो, ठीक है। ह्यूमन क्या कहता है उसको जो है आप देखोगे, आप शाम में जब घर जाते हो आप खुद ही घर जाते हो, 8-9 बजे के बाद आप भी चाहते हो कि मुझे बेड चाहिए। अब हम लोग सेमिनार हॉल के जो अंदर हुआ है, क्या सेमिनार हॉल के आसपास कोई सिक्योरिटी नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता? नहीं मैम होता है कैमरास एटलीस्ट होते हैं सेमिनार हाउस के आसपास। कभी होता है कि कुछ राउंड पे हो सिक्योरिटी, वो अलग चीज है, बट ये कि कैमरास एटलीस्ट होते हैं हर जगह, हर जगह। हर जगह कैमरा। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि सेमिनार हॉल के सामने सिक्योरिटी जो है वो घूमती रहती है, चक्कर जरूर लगाती है एक दो बार, पर 40 मिनट तक वहां से कोई नहीं गुजरा। ये बड़ा सवाल है क्योंकि लगातार इस मामले को राजनीतिक बनाया जा रहा है, इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री खुद ममता बनर्जी जो है विरोध प्रदर्शनकारियों के साथ विरोध प्रदर्शन कर रही है। और आपने देखा कि जब वहां पर डॉक्टर आरजी कार हॉस्पिटल में तमाम प्रदर्शन कर रहे थे, तभी वहां पर 20 उपद्रवी आ जाते हैं, वहां तोड़फोड़ कर देते हैं और सबूतों को मिटाने की कोशिश करते हैं। और जहां पर सेमिनार हॉल के सामने ही अगले दिन वहां पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है, तो तमाम सवाल देखिए सरकार पर खड़े होते हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर खड़े होते हैं कि मुख्यमंत्री क्या वाकई में ये दिखाना चाह रही है कि मैं बेटी के साथ हूँ। हालांकि वो पीड़िता के माँ बाप से भी मिली है, पर विरोध प्रदर्शन में जिस तरीके से वो शामिल हो रही है, तो सवाल ये उठता है कि अगर वो ही विरोध प्रदर्शन में शामिल होगी तो उस बेटी को न्याय कैसे मिलेगा, जिसके साथ 40 मिनट तक ये बर्बरता हुई है। और आप हाल देखिए देश का कि 78 साल देश की आजादी को हो गए हैं, उसके बाद भी आप देखिए बेटी अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रही। तमाम नारे हर एक सरकार देती है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ तो रही है पर बेटी बच नहीं पा रही है। इसी वारदात के बाद उत्तराखंड में फिर से एक डॉक्टर के साथ जो है गैंग रेप हो जाता है, 9 दिन बाद उसका शव मिलता है। यानी कि देखिए बलात्कारी अपनी हरकतों से जो है बाज नहीं आ रहे। इस तरीके के घटनाओं को लगातार पूरे भारत देश में अंजाम दिया जा रहा है। तमाम महिलाएं हैं जो अपने घरों से निकलती है, वर्क प्लेस पे जाती हैं, तो वो यही चाहती हैं कि मैं अपने घर पर सुरक्षित पहुंच भी पाऊंगी या नहीं। और देखिए कैमरे की बात करें तो वहां पर सेमिनार हॉल में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था, ये भी सवाल उठाया जाता है। और वहीं के जो डीन हैं उन्हें वहां से ट्रांसफर करके बर्खास्त करके उन्हें एक नए हॉस्पिटल में जो है ज्वाइनिंग कराई जाती है। तो पूरा सवाल देखिए वही आ जाता है कि सिर्फ बेटी की सुरक्षा हो या कोई भी मुद्दा हो, राजनीतिक पर आकर टिक जाता है और राजनीतिक मामला ही बन के रह जाता है। और फिर माँ बाप जो होते हैं वो न्याय की मांग करते करते सुप्रीम कोर्ट में उनकी चप्पलें गिर जाती है, पर न्याय नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से कोलकाता में और जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया, उसी को लेकर पूरे भारत देश में आक्रोश है। और लगातार ये आक्रोश दिल्ली तक भी आ पहुंचा है, जंतर मंतर तक भी आ पहुंचा है। और लगातार यहाँ पर डॉक्टर्स हैं और महिला कांग्रेसी कार्यकर्ता है जो लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और पर देखना यही होगा क्योंकि सीबीआई जांच में क्या निकल कर आता है। लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जांच चल रही है, क्या उस पीड़िता को न्याय मिल पाएगा या नहीं। यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है, कैंडल जलाई गई है यहाँ पर। और यही लड़कियां हैं जो अपने घरों से निकलती हैं, ये भी यही चाहती है कि हम अपने घरों से अगर निकलते हैं तो हम सुरक्षित महसूस करें, हम अपने घर पर सुरक्षित जाए। तो ये सवाल देखिए काफी उठते हैं। हर एक राज्य में रोज ना रोज 1-2 दिन जो है बलात्कार होते हैं, पर आरोपी जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। कुछ लोगों से देखिए बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर तमाम यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, इनसे बात क्या कहना चाहेंगी इस अपराध के, इस जो ये जघन्य अपराध हुआ है। इसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। मतलब हमें बहुत जम के विरोध करना चाहिए। और जो भी हुआ है ये सोचने लायक भी चीज नहीं है। मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि इंसान के लिए ऐसा कर सकता है।
एक औरत जिसको पूजा जाता है, हम लोग भगवान को पूजते हैं, माँ दुर्गा, माँ काली, सबको पूजते हैं हम लोग। और एक तरफ आप औरत की इज्जत नहीं कर पाते हो, इज्जत तो दूर की बात है, आप उसे मारते हो, उसके साथ जघन्य अपराध करते हो, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट कर सकते, बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते इसका। अच्छा, आप बाहर निकलती है, काम करती हैं, आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? रात को निकलना तो सुरक्षित नहीं लगता, दिन में तो हम लोग निकल जाते हैं, पर रात को सुरक्षित नहीं लगता। पर एक हॉस्पिटल में जहाँ पर तमाम सिक्योरिटी होती है और सेमिनार हॉल के सामने सिक्योरिटी घूमती भी रहती है, क्या हॉस्पिटल में तो कोई सोच ही नहीं सकता ना कि ये सब हो तो सकता क्या है। साजिश है ये? साजिश ही होगा। अभी तो कुछ कह ही नहीं सकते, देखते हैं सीबीआई क्या कहता है। चलिए और लोगों से बात करेंगे। ये बताइए पूरे मामले को आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या लग रहा है? इस अपराध के बाद फिर उत्तराखंड से भी ये खबर आ रही है डॉक्टर के साथ गैंगरेप हुआ है 9 दिन बाद। उत्तराखंड का जो अभी खबर आ रहा है वहाँ पर भी एक नर्स जो थी हमारी, जिसका नाम शायद हम अभी भूल रहे हैं, तो वहाँ पर भी नर्स का भी रेप हो रहा। लड़कियों को यहाँ सुरक्षित क्यों महसूस नहीं किया जा रहा? ममता बनर्जी इवन वहाँ के खुद सीएम है, खुद वहाँ के वो अपनी मिनिस्टर हैं, खुद वहाँ की प्रति मुख्यमंत्री हैं, उनको तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए टाइम चाहिए नहीं, बल्कि उनको तो तुरंत उनको ऑर्डर देना चाहिए कि हाँ कल्प्रिट जो भी हैं, जो भी रेपिस्ट हैं, उनको किसी भी तरीके से अरेस्ट किया जाए। और उनको अरेस्ट करने के बाद, अरेस्ट तो बहुत छोटी सजा, मैंने उनको फांसी की सजा देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लड़कियों के लिए अभी ऐसा नहीं है कि बंगाल में ही ऐसा हो रहा है। आप उठा के देख लीजिए, बिहार में भी मुजफ्फरपुर का कुछ केस आया है, उससे पहले भी उत्तराखंड का नर्स का केस आया है, फिर अभी बंगाल में कंटिन्यू एक और भी रिसेंटली में केस, 2 केसेस है बंगाल के। तो ऐसा मैम कब तक चलेगा? इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है सीएम से और हमारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं और जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि जितने भी रेपिस्ट हैं उन सबको कड़ी से कड़ी सजा दे, जिससे लाइक कि बाहर के जितने भी अपने मिडिल ईस्ट कंट्री के जो भी रूल्स रेगुलेशन है, मतलब इन्वेस्टिगेशन करने के तो 7 दिन के अंदर में सजा हो जाती है। यहाँ ऑर्डर चेंज करने की जरूरत है। मैम लॉ और ऑर्डर चेंज करिएगा तो बहुत सारी चेंज हो गए। मुझे अभी बात सिर्फ चल रही है रेपिस्ट की बात चल रही है, यहाँ पर बात हो रही है रेपिस्ट की बात हो रही है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो अभी भी रात को दिल्ली में या दिल्ली से बहुत सारे शहर में जो अपने आप को सेफ फील नहीं करती हैं चलने के बाद, तो इनके साथ ऐसे कुछ चीजें किया जाए जो कि अभी मतलब कि इनको फील हो कि हाँ अब हम पूरे सेफ हैं। तो ये चीज अब तक इंडिया में हो ही नहीं रहा मैम। हर एक दिन कुछ नए केसेस आ रहे हैं लड़कियों के साथ, कभी वहाँ पर रेप हो रहा है, कभी वहाँ पर असॉल्ट हो रहा है, कभी वहाँ पर उनके साथ कुछ तंग किया जा रहा है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए एटलीस्ट कम से कम हम लोग ये कैंडल मार्च और ये प्रोटेस्ट फिर अभी कर रहे हैं ममता को लेकर कि फिर अभी कुछ दिन बाद फिर नया केस आ जाएगा, तो इससे काम नहीं चलेगा मैम। अब जब तक लीडर्स हमारे अच्छे नहीं होंगे, जब तक हमारे क्या बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट नहीं सोचेगी, जब तक हमारे खुद के जो हमारे जो एमएलए हैं वो सब नहीं सोचेंगे, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा मैम। और हम लोग को भी ऐसा नहीं है कि हम लोग के बढ़ चढ़ के पूरा कदम लेना चाहिए कि अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही है तो हम लोग एक दूसरे की हेल्प करें। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ क्या मसला है कि मेरे साथ मेरी बहन का कुछ होता है तो हम तो तभी स्टैंड हो जाते हैं, लेकिन दूसरे की बहन को देखते हुए हम स्टैंड नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो मेरी बहन नहीं है। लेकिन नहीं, ऐसा होना चाहिए, सबके साथ ये थिंकिंग आनी चाहिए कि दूसरे की भी बहन बाहर निकल रही है, दूसरे की सिस्टर बाहर निकल रही है, दूसरे की माँ बाहर है, दूसरे की बहन बाहर है, तो लाइक वो फील करे कि हाँ अगर किसी अननोन पर्सन के साथ जा रही है तो वो बिल्कुल सेफली जा रही है। ये चीज़ इंडिया में होना चाहिए मैम। ये इंडिया में अब तक पता नहीं कितनी केसेस होंगी, कितने रेप होगा, कितने लड़की अनसेफ होंगी, ये नहीं बता सकते हैं मैम। प्लीज इसकी रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट इस चीज़ पर स्ट्रिक्टली मतलब कि एक्शन ले और रेपिस्ट को तो इंस्टेंटली फांसी की सजा हो, कोई मर्सी नहीं, नो मर्सी मैम। तो ये रिक्वेस्ट है मेरा। मैं रिटायर्ड डॉक्टर हूँ, रिटायर्ड सर्विस डॉक्टर हूँ। बहुत साफ साफ कहना है मरीजों को भी, जो और मरीजों की खाल में छुपे हुए भेड़ियों को भी, कि हमें अच्छी तरीके से मालूम है कि सेल्फ डिफेंस में हम सामने वाले को मार सकते हैं वेरी क्लियरली, और हाथ हम लोगों के कमजोर नहीं है। सिर्फ एक जिम्मेदारी हमने उठाई होती है उसके तहत ये हुआ है, नहीं तो वो लड़की खुद इतनी फिट और इतनी ट्रेंड दिखती है कि 4-6 लोगों को वहीं निपटा देती। हम लोगों की जिम्मेदारी है जिंदा करना, मारना नहीं है। इसको कमजोरी न समझें कृपया हमारी। दैट्स ऑल। देखिए यहाँ पर तमाम डॉक्टर्स और तमाम यहाँ पर कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद हैं और यही मांग की जा रही है कि पीड़िता को जल्दी से जल्द न्याय दिया जाए। और ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, उनसे लगातार ये गुहार लगाई जा रही है कि वो कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और लॉ एंड ऑर्डर में भी कई ना खामियां हैं उसमें भी तब्दीली करी जाए। पर देखना यही होगा क्या संजय रोय से अगर उन्हें फांसी दे जाते
तमाम जो आरोपी इसमें कहा जा रहा है कि उसका सिर्फ संजय रॉय ने नहीं, कम से कम 5-6 लोगों ने ये इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। अगर संजय रॉय को फांसी दे दी जाएगी तो बाकी के लोगों का कैसे पता चलेगा, ये भी एक सवाल है। तो देखना यही होगा क्या कोलकाता की इस बेटी को न्याय मिलेगा या नहीं। मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।